बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत की पहली खबर पहुंची, तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा है, और मैंने इनसे एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली न हुई, तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना उन हज़रात की घटी में पड़ा हुआ था। इसीलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाए, लेकिन इनसे पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए फिर घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को नौबत न आए। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है? तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले उनको किस्म और अहद पैमान दिए, इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है। इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो, तो मैं पेशाब करने लगूंगा, अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने सलाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चला के पढ़ूंगा। चुनांचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ में कलमा बुलंद किया। उनकी इस आवाज़ को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो? ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुख शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुख शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुख शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है। इसीलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ में कलिमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने की ताब न ला सके, इसलिए उन पर टूट पड़े।
दूसरे दिन फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हासिल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद के अपने सलाम को छुपाओ। उनके अंदर दीन इस्लाम का ये जज्बा और ये ग़लबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का किया जाता है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाफरमाना शफ़क़त की वजह से था कि कहीं आपको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाना सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मजाल ही ना थी। चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस्लाम फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसीलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहूलत पर अमल की बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, सभी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था। जो शख्स भी एक मर्तबा कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।